2 साल से आपका चूतिया काटा जा रहा है, इंक्लूडिंग मी, हमारा चूतिया काटा। 2 साल से आपको डेड फुटबॉल दिखाया जा रहा है। एस्टन विला को उठा के देखना, बॉर्नमouth को उठा के देखना, आप एवर्टन को उठा के देखना, प्रीमियर लीग में हमसे बेटर ही खेल रहे हैं। कल रियल बेटिस आपके सामने स्टैट्स है भाई, पोजीशन देख लो, शॉट्स देख लो, चांसेस क्रिएटेड देख लो भाई। 2 साल से आपका काटा जा रहा है। और फिर ये बुढ़ा कौन? पेरेज, जिसका सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे हिसाब से भाई। पेरेज आकर ये सब बकचोदी कर रहा है, ये सब आके बोल रहा है कि हमारे मतलब पेरेज कह रहा है कि कार्लो एंcelotti जैसा मैन मैनेजर, दुनिया का बेस्ट मैन मैनेजर इस टीम को नहीं संभाल पाया। ज़ाबी अलोंसो जैसा एक एलीट टेक्टिशियन नहीं संभाल पाया इस टीम को। अरेबेलोआ जैसा इतना जो चाटता है अपने प्लेयर्स की, वो चाटता है सो दैट मेरे प्लेयर्स तगड़ा फुटबॉल खेलें। इनको सर पे बिठाने वाला मैनेजर नहीं इनको फुटबॉल खिला पाया भाई। और पेरेज आके कह रहा है कि हमारे मैनेजर्स या फिर हमारा बेस्ट आउटपुट, बेस्ट रिजल्ट इस स्क्वाड का बाहर नहीं निकाल पाया, इस टीम का बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाया हमारे मैनेजर्स। और ये भी सुन लो, मैं क्लियर हूं, मैं बहुत पहले से क्लियर हो चुका हूं। विनीशियस और एम्बाप्पे जब एक साथ आने वाले थे, एम्बाप्पे जब आने वाला था इस टीम में, सब बहुत लोगों की बहुत अलग अलग फैन बेसिस का एक ही क्वेश्चन होता था, भाई ये डुओ एक साथ काम ही नहीं कर सकता, इन दोनों के अंदर ईगो है, ये दोनों इस टीम का मेन कैरेक्टर बनना चाहते हैं, ये दोनों इस टीम के मेन प्लेयर्स बनना चाहते हैं, ये दोनों इस टीम के रोनाल्डो बनना चाहते हैं। ये साले इनके बस की कुछ नहीं है, ये डम्ब है, ये डम प्लेयर्स हैं, इनको नहीं पता यहां से ये फुटबॉल यहां से खेली जाती है, आपके लेग सिर्फ टूल्स हैं, फुटबॉल यहां से होती है, इनको नहीं। ये डम्ब है, ये एक नंबर के डम्ब प्लेयर्स हैं। स्मार्ट प्लेयर्स पता क्या होते हैं भाई? आपके सामने दिख रहा होगा भाई, भाई बॉक्स में कब रन मारना है, कब स्पेस क्रिएट करनी है फॉर माय टीममेट्स, ये आपके सामने प्राइम एग्जांपल है। कैसे वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए विदाउट प्रॉपर नंबर 9 ऑफ द बॉल मूवमेंट्स भाई, सारा गेम ऑफ द बॉल। भाई इन दोनों को कुछ नहीं पता है, एम्बाप्पे और विनीशियस को कुछ नहीं पता ऑफ द बॉल मूवमेंट्स के बारे में भाई। जब तक बॉल इनके पैरों में नहीं आती है, इन दोनों को भाई, ये दोनों बहुत एवरेज प्लेयर्स हैं जब तक इनके पैरों में बॉल नहीं आ रही है। अब समझ आया भाई क्यों टोनी क्रूज बार बार इशारे कर करके खिलाता था विनीशियस जूनियर को, भोसड़ी के रन मार, बॉक्स के अंदर रन मार, तेरे को रन मारना, और कौन भागेगा? तू भागेगा। ये डम्ब है, ये दोनों प्लेयर्स डम्ब हैं। एक चीज भाई मेरे को एज अ रियल मैड्रिड फैन तो क्लियर हो गई है, और मेरे ख्याल से मैं जब कमेंट सेक्शन देखता हूं, मेरे ख्याल से बहुत फैंस को क्लियर हो चुकी है भाई, ये दो बंदे एक साथ काम नहीं कर सकते, विल नेवर वर्क फॉर रियल मैड्रिड एज अ डुओ। ये दो बंदे एक साथ काम कर ही नहीं सकते, एक साथ चल ही नहीं सकते, एक साथ ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। दोनों एवरेज प्लेयर्स हैं, दोनों डम्ब प्लेयर्स हैं। विनीशियस जूनियर 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है, अभी तक इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ इसका रियल मैड्रिड के साथ। भाई आपके सामने है भाई, ये रियल मैड्रिड का प्लेयर है, ये कैसे है? ये रियल मैड्रिड का विंगर है, कैसे है भाई? क्वेश्चन, ये बुढ़े ने क्या टीम बना दी, क्या सोच के बना रहा तू? राइट विंगर है नहीं है, एक तरफ से गेम चलानी है, एम्बाप्पे से भैया बॉक्स प्रेजेंस, फिर से वो लाइन, एम्बाप्पे को हमारे दो स्ट्राइकर, सिर्फ दो फॉरवर्ड है हमारे पास, एक को फिनिशिंग नहीं आती है जिंदगी में भाई, इस बंदे को आगे बढ़ना ही नहीं है। 7-8 साल हो गए, ये अपनी कमियों को नहीं चेंज कर पा रहा, इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा। एक बंदे को फिनिशिंग नहीं आती विनीशियस जूनियर को, दूसरे बंदे को बॉक्स में ये इतना डम्ब है, एम्बाप्पे इतना ज्यादा डम्ब प्लेयर है, कब वो बॉल को रिलीज इनको नहीं पता है। एक को फिनिश करना नहीं आता है भाई, दूसरे को बॉक्स में रहना ही नहीं आता है भाई। ये रियल मैड्रिड का अटैक है। ये प्रोफेशनल फुटबॉलर भी कैसे बने मुझे नहीं पता भाई, रियल मैड्रिड में कैसे खेल रहे हैं मुझे नहीं आइडिया है भाई। इनको शूटिंग तक नहीं आती, इनको फिनिशिंग तक नहीं आती भाई। डम्ब प्लेयर्स, जीरो मूवमेंट, जीरो फुटबॉल आईक्यू, इनको पता ही नहीं है कब रन मारना है, कब रन नहीं मारना है, इनको पता ही नहीं है भाई, कब क्या करना है, कब बॉल को रिलीज करना है, कब नहीं करना है, कब बॉक्स में रहना है, कब नहीं रहना है, कब टीममेट के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, कब नहीं करनी है भाई। दे नो नथिंग। ये डम्ब है, ये डम्ब प्लेयर्स है। 2 साल से डेड फुटबॉल दिखा रहे हैं। 2 साल से बर्नली को देखना, प्रीमियर लीग में जाके एवर्टन को देखना, हम वो फुटबॉल खेल रहे हैं। हम पीएसजी के आसपास भी नहीं है। बायर्न म्यूनिख आपके सामने हुआ है, बायर्न म्यूनिख भाई फाड़ के गई है आपको फुटबॉल की। मैं स्कोर लाइन की, मैं एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा हूं, फुटबॉल की बात कर रहा हूं। पिच पर जो खेला जाता है आपको फाड़ के गई है वो। प्रेस क्या होता है, करीम बेंजेमा तो बोल ही गया ना, आपके सामने है भाई पीएसजी क्या है, कैसे खेल रही है भाई। हमारे प्लेयर्स में बहुत दिक्कत है, कमियां ही कमियां हैं।
ना कोई सिस्टम है, ना कोई आइडेंटिटी है, बस भागना आता है और भाग भी नहीं पाते ये दल्ले, ये भाग भी नहीं पाते हैं। दिक्कत ये है इनको भागना भी नहीं आता, कब भागना है कब नहीं भागना है। जब नहीं भागना तब भाग जाते हैं, जब भागना चाहिए, जब रन मारना चाहिए तब नहीं मारते हैं, तब ड्रॉप कर जाते हैं। एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा विनीशियस पर नहीं है, एम्बाप्पे पर नहीं है, पेरेस पर है। ये बंदा हर चीज का जिम्मेदारी इस पर आती है, क्योंकि उंगलियां सबसे ज्यादा ये कर रहा है ऊपर से। ज़ाबी अलोंसो के अंदर उंगली इसने करी, हर जगह उंगलियां ये कर रहा है। मेरे विनीशियस को तो ऐसे पाल के रखा हुआ जैसे उसने उसकी बच्ची को किडनैप करके रखा हो, कोई राज है इसके पास, वो आपके सामने है। इतना ईगो, इतना डिसरिस्पेक्ट, भाई धक्का मार के जा रहा है पेरेस को। मुझे नहीं समझ आ रहा पेरेस को क्या हो गया, कौन से, या तो उसको प्यार हो गया विनीशियस जूनियर से, कौन सा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट एक चीज क्लियर है, ये बुढ़ा पागल हो गया और ये अपने साथ रियल मैड्रिड को भी नीचे लेके जा रहा है। खुद तो जा रहा है, रियल मैड्रिड को भी लेके जा रहा है। डेड फुटबॉल, डेड। 2 महीने यहां से समर ट्रांसफर विंडो कितने भाई, 1-1.5 महीने के अंदर आप पूरी रियल मैड्रिड को चेंज कर सकते हो। ये बुढ़ा 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ नहीं कर रहा है। ना रोनाल्डो को रिप्लेस कर पाया, ना क्रूज को कर पाया, ना मॉड्रिच को कर पाया, कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर। 2 महीने के अंदर मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन पूरी ये रियल मैड्रिड चेंज कर सकता हूं 2 महीने के अंदर। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? रियलिस्टिक बात करते हैं, रियलिस्टिक। मैं नहीं बोल रहा ओली से लाके खड़ा कर दो, विटिने लाके खड़ा कर दो, चेंज कर। नहीं। सबसे पहले आपके सामने जो मैं बोल के मर गया हूं भाई, मिलिटाओ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको एक सेंटर बैक की जरूरत है और रहेगी। मिलिटाओ हो गया, मिलिटाओ चला गया, फिर से सीजन से बाहर चला गया। भाई इस बंदे पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जिसके दोनों घुटने टूटे हुए हैं, दोनों घुटनों में ACL हो रखा है। ये रियल मैड्रिड का मेन सेंटर बैक कैसे बन सकता है? आप वैसे ही इतना डाउनग्रेड कर चुके हो। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं भाई, मिडफील्ड में भाई आप मैं क्या, अगर मेरे को चेंज करना हो इस रियल मैड्रिड टीम को, बहुत देख लिया बेलिंगम, वालवर्दी, ये जिम वाले प्लेयर्स ये देख लिए, कामाविंगा, चुआमेनी। मिडफील्ड में अगर मेरे को कुछ करना हो भाई, मैं सबसे पहले रॉड्री को खड़ा कर दूंगा और साथ में कीस स्मिथ। भाई मुझे नहीं चाहिए पितार्च। मेरा क्लब डॉटमंड नहीं है, मेरे को यहाँ पे किसी को डेवलप नहीं करना है। एंड्रिक को लाओ राइट विंग पे खड़ा करो, उसको फ्रेंको मस्तंतो, यहाँ पे पितार्च। मेरा रियल मैड्रिड ये मैं ये दिक्कत बड़ा नहीं हूँ, और ये क्लब ये डेवलपमेंट क्लब नहीं है, हम डॉटमंड नहीं है। रॉड्री लेके आओ मिडफील्ड में और साथ में कीज स्मिथ लेके आओ। ये 2 बंदे भाई रियल मैड्रिड की पूरी शक्ल चेंज कर देंगे, पूरी मिडफील्ड की शक्ल चेंज कर देंगे। 2 बंदे, 2 ब्रेन, 2 काम, 2 कंपोजर, 2 कंट्रोलर्स, 2 बंदे लेके आओ। 30 साल का रॉड्री है, खिलाओ 3-4 साल खिलाओ, साथ में की स्मिथ को सिर्फ 20 साल गए, उसको डेवलप करते रहो। एक रेडी रहेगा ऑप्शन। बाहर निकालो कामाविंगा को, बाहर निकालो सेबेयोस को, बाहर निकालो पितार्च को, लोन पे करो, एंड्रिक को लोन पे करो, फ्रैंको मस्तंतोन को लोन पे करो, गोंजालो गार्सिया को बाहर करो, लोन पे करो। ये रियल मैड्रिड है, मजाक बनवा दिया है। एंड मुझे नहीं पता भाई मुझसे कितने लोग एग्री करेंगे, बट मेरे हाथ में रियल मैड्रिड होती, मैं निको पास को कभी भी रियल मैड्रिड में नहीं लाता। मुझे जब पता है अच्छा खासा भाई मेरे को प्राइस मिल रहा, 70 मिलियन तक स्पर्स देने को रेडी हो रही है फॉर निको पास, मुझे निको पास का क्या करना है? जब सेम प्रोफाइल में भाई अभी भी आप वहीं लगे हो, निको पास लेके आओ, बहुत तगड़ा दिख रहा है, बेलिंगम को लेके आओ, बहुत तगड़ा दिख रहा है, कामाविंगा को लेके आओ, बहुत तगड़ा। अरे बहुत तगड़ा दिखने से क्या करूं? मेरे को तो राइट प्रोफाइल चाहिए, राइट बैलेंस चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। 10 निको पास खड़े कर दो मेरे पास, जब आर्दा गुलेर है सेम एग्जैक्ट प्रोफाइल, जब मेरे पास बेलिंगम है वो रोल में खेलने वाला, जब मेरे पास बेंच पर ब्राहिम दियाज पड़ा है उस वो रोल में खेलने वाला, मुझे नहीं चाहिए निको पास। उसको सेल कर दूं मैं, अगर मेरे हाथ में होती मैं सेल करता, मैं पैसे लाता। इस क्लब को पैसे की जरूरत है, पैसे लाओ। मेरे हाथ में भाई अगर रियल मैड्रिड होती, रियल मैड्रिड की लाइनअप कैसे दिखती नेक्स्ट सीजन, मैं नेक्स्ट सीजन की बात कर रहा हूं और रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, फालतू की बात नहीं कर रहा हूं। ओसीमैन खड़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, विटिनिया खड़ा कर दो ओली से, नहीं, रियलिस्टिक बात। रियल मैड्रिड का अटैक नेक्स्ट सीजन विनीशियस होता, लेफ्ट विंगर वालवर्दे होता, राइट विंगर एम्बाप्पे होता, स्ट्राइकर वालवर्दे। भाई वालवर्दे, फ्रैंको, एंड्रिक, ब्राहिम, जितने भी बोलने खड़े कर दो भाई, उन सबसे बेटर बेस्ट ऑप्शन वालवर्दे है, जो मिडफील्ड में आके हेल्प करता है, जो भाई जिसकी शूटिंग पता है, क्रॉसिंग पता है, जो एक स्मार्ट प्लेयर, उसको पता है कब मेरे को रिलीज करना है, कब मुझे क्या करना है फॉर माई टीम, कब मुझे ट्रेंट के लिए पीछे भागना है, उसको पता है। वालवर्दे राइट विंग से, जो कार्लो एंसेलोटी ने उसका बेस्ट यूटिलाइज किया था, वालवर्दे की राइट विंग पोजीशन उसको दे दो। हमारी तो औकात नहीं हो रही कोई और राइट विंगर लाने की,
और मैं ये इसलिए ये अटैक बनाया है मैंने क्योंकि मुझे पता है ना हम विनीशियस को बाहर निकालने वाले ना हम एम्बाप्पे को, सबको पता है, इसलिए मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। नेक्स्ट सीजन में अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड भाई 5 मिडफील्डर्स, मुझे सिर्फ 5 मिडफील्डर्स चाहिए भाई फॉर रियल मैड्रिड। आर्दा गुलेर हमारे टीम का क्रिएटर है विद रॉड्री एंड चुआमेनी, या फिर भाई आर्दा गुलेर, रॉड्री या फिर बेलिंगम, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं। आर्दा गुलेर क्रिएटर है, रॉड्री को अगर हर मैच आप नहीं खिला सकते, इंजरी प्रोन प्लेयर है, उसको बड़े मैचेस खिलाओ। साथ में की स्मिथ को भाई साथ में रखो, डेवलप करो, की स्मिथ एक बहुत तगड़ा प्लेयर है। चुआमेनी को खिलाओ, चुआमेनी को नहीं खिला सकते बेलिंगम को खिलाओ। भाई ये 5 मिडफील्डर्स मोर देन इनफ है फॉर रियल मैड्रिड। और ज्यादा ही दिक्कत होगी तो वाल्वर्दे को भी हम खड़ा कर सकते हैं मिडफील्ड में, बट मैं निको पास को सेल कर देता फॉर मनी। पैसा तो लाना है हमारे पास, हमको पैसा लाना है, सेल्स करनी पड़ेगी। एसेंसियो बाहर निकालो, कामाविंगा और निको पास, ये 3 बंदे ही पैसा लाके देंगे। और डिफेंस में भाई बहुत सॉर्टेड है भाई, अल्वारो करेरास एंड मेंडी बहुत सॉर्टेड है भाई हमारे पास। लेफ्ट बैक डीन हाउसन एंड स्लॉटरबेक, मिलिटाओ एंड रूडिगर, ये 4 सेंटर बैक्स, डेप्थ ये रियल मैड्रिड के पास होनी ही चाहिए हर हालत में। रूडिगर को सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा रहा है, मिलिटाओ को कुछ नहीं पता, उसका कुछ नहीं पता, वो 2 मैच खेलेगा 10 मैच बाहर, वो 4 मैच खेलेगा पूरा सीजन बाहर। आपको एक सेंटर बैक चाहिए, वो स्लॉटरबेक है जो कंप्लीट है, ऑलराउंडर है, लेफ्ट फुटेड है, गेम चलाने वाला है, लॉन्ग बॉल्स है, सॉलिड है, हवा में तगड़ा है, ग्राउंड पे तगड़ा है, गेम रीडिंग तगड़ी है, गेम अवेयरनेस तगड़ी है, ढकने वाला प्लेयर है, फिजिकल है, कंप्लीट है, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है जो हमारी बैकलाइन को चाहिए आफ्टर रूडिगर। और राइट बैक पे भाई ट्रेंट, और ट्रेंट के साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा, अगर आप कोई राइट बैक ला सकते हो भाई लेके आ जाओ। अगर स्पर्स रेलीगेट हो रही है तो भाई वहां से लाओ ना, वहां से पेड्रो पोरो लेके आओ, इतना प्यारा राइट बैक है भाई, इतना कंप्लीट राइट बैक है, लेके आओ भाई। क्यों नहीं बैठेगा वो, बैठेगा क्यों नहीं, वो रोटेशनल प्लेयर की तरह खेलेगा, वो ट्रेंट खेलेगा। ट्रेंट भी थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर, अगर आप नहीं ला सकते राइट बैक, अगर नहीं है तुम्हारी औकात नहीं है तो भाई हमारे पास अच्छा खासा अकेडमी का प्लेयर है जीजस फोर्टे, एंड साथ ही साथ एक बैकअप स्ट्राइकर लेके आओ हर हालत में। अब वो सॉरलॉट तो तुम्हारी फिर से अगेन बस की नहीं है, हमारी औकात नहीं है। मुर्ची लाओ, कोई भी लाओ, एक हेडिंग ऑप्शन दो, एक बॉक्स प्रेजेंस दो जो 70-80 मिनट पे आके रियल मैड्रिड गेम चेंज कर सके, जस्ट लाइक जोसेलू। कहां इतनी दिक्कत आ रही है समझने में, ये चूतिया बना रहा है। कौन कहता है भाई रियल मैड्रिड एक बड़ा क्लब है? बड़े क्लब्स की भी फटती है, गलत साइनिंग्स होती हैं, हमसे भी हुई। जब चर्की मार्केट में अवेलेबल है, सेमेन्यो अवेलेबल है, ओलिसे को क्रिस्टल पैलेस से बायर्न म्यूनिख उठा रही है, हम फ्रैंको मस्तनतुन उठा रहे हैं राइट विंग। ठीक है, गलतियां सबसे होती है भाई, फटी। मैनचेस्टर सिटी की भी फट गई थी इस सीजन भाई। ये लोग एकदम से 3-3, 4-4 साइनिंग्स करके अपना सीजन बचा लेते हैं, ये अपनी टीम को बचा लेते हैं, ये बचा लेते हैं। बड़ा क्लब बड़े क्लब की तरह एक्ट करता है। वहां से उठाया भाई, सेमेन्यो उठा लिया जैन ट्रांसफर विंडो में, इन्होंने चर्की कहां से, चर्की उठाया था, खुसनॉफ, पता नहीं जो इन्होंने उठाए, अपनी टीम संभाल ली। बायर्न म्यूनिख लास्ट सीजन एवरेज थी, इन्होंने उठाए, लुइस दियाज उठाया, ओलिसे उठाया, टीम बना दी। ये उठाते हैं, एकदम से उठाते हैं, 3-3, 4-4 साइनिंग्स करके अपनी टीम को संभाल लेते हैं। पता नहीं भाई कितनी बार रिपीट करूं, चूतिया काटा जा रहा है, डेड फुटबॉल चूतिया काट रहे हैं आपका, मेरा, हर एक रियल मैड्रिड फैन का। ये मजाक कर रहे हैं, ये बुढ़ा अपने साथ रियल मैड्रिड को नीचे लेके जा रहा है। बार्सिलोना जैसा क्लब उठा लो यार, जिन पे तो पैसा भी नहीं है, वो सॉरलॉट से लिंक हो रहे हैं, वो बास्तोनी से लिंक हो रहे हैं, वो राफेल लियाओ से लिंक हो रहे हैं। जाओ कैंसिलो एक अच्छा खासा प्लेयर जहां ट्रांसफर विंडो में लेके आ गए, जिन पे पैसा नहीं है। कोई सा भी बड़ा क्लब उठा लो, PSG उठा लो, साइनिंग्स हो रही हैं लुइस एनरिके के हिसाब से हो रही हैं, कोच के हिसाब से हो रही है। उधर उनका प्रेजेंट उंगलियां नहीं कर रहा अंदर तक। बाहर निकाला एम्बाप्पे को, बाहर निकाला नेमार को, बाहर निकाला मेसी को, बाहर निकाला, एक टीम बनाई, खड़ी कर दी। 3-4, 4-4, 5-5 प्लेयर्स एक साथ लाए, रामोस वामोस सबको बाहर किया, फिर 3-4 प्लेयर्स एक साथ फिर से लेके आए, बारकोला, डुए, डेम्बले को वापस लेके आए। इनको बोलते हैं बड़ा क्लब। गलत फहमी में हो, बहुत गलत फहमी में रह रहे हो एज अ रियल मैड्रिड फैन। अगर आपको लग रहा है हम एक बड़े क्लब की तरह एक्ट कर रहे हैं, आपके हाल बेटिस से बेकार हैं, आपके हाल एवर्टन वाले हैं, बर्नली वाले हैं। पीछे बैठो और भागो। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर जरूर रख के जाना भाई, आपके क्या थॉट्स हैं एम्बाप्पे, विनीशियस पर, पेरेस पर, नेक्स्ट सीजन के जो मैंने लाइनअप आपके सामने रखी है, और निको पास पर जो मैं बेचना चाहता हूं फॉर मनी।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, आई विल सी यू वेरी सून। इतना डिसअपॉइंटेड सीजन, बार बार लगातार 2 सीजन 2 साल चूतिया काटा जा रहा है, कसम से चूतिया काट रहा है, पेरेस चूतिया काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। डेड फुटबॉल। थैंक यू।